गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में हिंदी में जो चैप्टर नंबर 4 है बेटे, चैप्टर का नाम है सावले सपनों की याद। इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम इस चैप्टर में अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले आपको 3 वीडियो मिली हुई है जिसमें हमने इस चैप्टर को रीड किया था। ये इस चैप्टर से रिलेटेड 4th वीडियो रहेगी जिसमें आज हम अभ्यास के स्टार्टिंग के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ध्यान से समझते चलना। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उसे पक्षी प्रेमी बना दिया। यानी कि पूछा है यहाँ पर कि जो सालिम अली थे वो पक्षी प्रेमी कैसे बने थे और क्या हुआ था उनके साथ जिससे उनके जीवन की दिशा ही बदल गई थी। आंसर देखिए, बचपन में सालिम अली एयरगन से खेला करते थे। एक दिन उनकी एयरगन से निकली गोली एक नीले कंठ वाली गोरैया को जाकर लग गई। यानी कि बचपन में जो सालिम अली थे वो एयरगन से खेलते थे। एक बार जब वे एयरगन से खेल रहे थे तो उस एयरगन से निकली हुई गोली एक नीले कंठ वाली गोरैया को जाकर लग जाती है, जिससे वह घायल होकर गिर गई। और जैसे ही नीले कंठ वाली गोरैया को वह गोली लगी, उससे वह घायल होकर गिर गई। उस घायल गोरैया की दयनीय दशा देखकर सालिम अली को बहुत दुख हुआ। और जैसे ही सालिम अली ने उस घायल गोरैया को देखा तो सालिम अली को बहुत दुख हुआ और उन्होंने एयरगन न चलाने का फैसला किया। और उसी दिन से उन्होंने निश्चय किया कि वो कभी भी एयरगन नहीं चलाएंगे और पक्षियों की सेवा करने का निश्चय किया। और साथ ही उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब पक्षियों की सेवा किया करूंगा। इस प्रकार एक घायल गोरैया ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। यानी कि जैसे ही सालिम अली की एयरगन से निकली हुई गोली एक नीले कंठ वाली गोरैया को जाकर लगी, उससे वह घायल होकर गिर गई। और जैसे ही सालिम अली ने उसे घायल देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसी दिन से उन्होंने निश्चय किया कि मैं अब कभी भी एयरगन नहीं चलाऊंगा। और उसी दिन से वो पक्षी प्रेमी बन गए थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संभावित किन खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया बेटे कि उस समय के प्रधानमंत्री थे जो चौधरी चरण सिंह, उनके सामने जो सालिम अली थे उन्होंने पर्यावरण से संभावित किन खतरों का चित्र खींचा था जिससे उनकी आंखें यानी कि प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी। आंसर देखिए, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री को बताया होगा कि यदि हम साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से नहीं बचाएंगे तो समस्त पर्यावरण दूषित हो जाएगा। यानी जो सालिम अली थे वो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने बताया कि जो केरल की सुंदर सी साइलेंट वैली है, अगर इस वैली को हम रेगिस्तानी हवा के झोंकों से नहीं बचाएंगे तो यहाँ का जो वातावरण है वो सारा दूषित हो जाएगा। पेड़ पौधे सूख जाएंगे और पेड़ पौधे सूखेंगे तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो फसल नष्ट हो जाएगी, फसल नहीं होगी तो पशुओं की भी हानि होगी। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पक्षी अपना घोंसला जैसे पेड़ों पर ही बनाते हैं तो पक्षियों का चहचहाना सुनाई नहीं देगा। पक्षी तो वहीं रहेंगे ना जहां पेड़ पौधे होंगे, तो पक्षी अपना स्थान बदल लेंगे। इस प्रकार से यह जो सुंदर वैली है, यहाँ देखिए आप, ये सुंदर वैली के ही फोटो है। इस प्रकार से यह सुंदर वैली उजाड़ हो जाएगी। और जब ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने सुनी तो प्रधानमंत्री की आंखें नम हो गई थी। तो जो चौधरी चरण सिंह थे काफी अनुभवी नेता थे। जब सालिम अली उनसे मिले, इस समस्या को उनके सामने रखा तो उन्होंने महसूस किया इस बात को कि हाँ सच में ही ऐसा हो जाएगा अगर हम साइलेंट वैली को रेगिस्तान से जो गर्म हवाएं आ रही थी उनके झोंकों से नहीं बचाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा। इसमें 2 कैरेक्टर है चैप्टर में, एक है सालिम अली, दूसरा है डीएच लॉरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये है बेटे कि लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरे छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। लॉरेंस की पत्नी थी फ्रीडा लॉरेंस और जैसे ही लॉरेंस की मृत्यु हुई लोग उनके घर पर आए
तो लोगों ने जैसे उनसे कहा कि आप हमें अपने पति के बारे में कुछ बताएं, तो फ्रीडा ने जवाब दिया था कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरिया लोरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? आंसर देखिए, लोरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि लोरेंस को प्रकृति से गहरा लगाव था। वे एक अच्छे बर्ड वॉचर थे। वे पक्षियों से प्रेरणा लेकर कविताएं लिखते थे। डीएच लोरेंस के बारे में यहाँ बताया बेटे कि लोरेंस जो थे उनको प्रकृति से काफी लगाव था। वे एक अच्छे बर्ड वॉचर थे। वे पक्षियों से प्रेरणा लेते, पक्षी चहचहाते, वो उड़ते हुए दिखते, तो इनसे प्रेरणा लेकर वो क्या करते थे, वो कविताएं लिखते थे। उनकी कविताएं विशेष रूप से प्रसिद्ध होती थी। तत्कालीन जो टाइम था, मतलब लोगों को उनकी लिखित जो कविताएं थी काफी पसंद आती थी। वे अपनी छत पर बैठी गोरैया को अक्सर देखा करते थे। ज्यादातर समय वो किस पर लगाते थे? जो कोई गोरैया उनकी छत पर आकर बैठ जाती तो वे उनको अक्सर देखा करते थे। इसी कारण उनकी पत्नी फ्रीडा ने यह कहा कि मेरी छत पर बैठी गोरैया लोरेंस के बारे में अधिक बता सकती है। इसलिए यहाँ पर यह बताया गया कि जो फ्रीडा थी उन्होंने इसलिए कहा था कि मेरे घर की छत पर जो गोरैया बैठी है वो लोरेंस के बारे में, यहां तक उन्होंने कहा था कि लोरेंस के बारे में नहीं बल्कि हम दोनों ही के बारे में बहुत ज्यादा हमसे जानती है। यह बात कहकर फ्रीडा ने जो डीएच लोरेंस थे उनके मन की भावनाओं को प्रकट किया था कि वे मुझसे ज्यादा टाइम पक्षियों के साथ बिताया करते थे। अर्थात वे कहना चाहती थी कि जो लोरेंस थे, डीएच लोरेंस, वो पक्षियों के साथ ज्यादातर समय बिताते थे, इसलिए मुझसे कहीं ज्यादा पक्षियों को उनके बारे में पता है। तो आज बेटे हमने ये क्वेश्चन किए, इनको बहुत अच्छे से लर्न करना है आपको। क्लास में भी ये रिवाइज हो चुके थे अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो में से देख सकते हो। बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करना है इनको और अच्छे से इनको लर्न करना है। अगर आपने ये नोटबुक में राइट नहीं कर रखे है तो साथ ही इनको नोटबुक में भी राइट कर लेना है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।